अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42। फाइंड थ्री इंटीजर। हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास कोई भी तीन इंटीजर है लेट्स सपोज, और कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। अगर पहला हमारे पास 3 इंटीजर है तो दूसरा 4 होगा, तीसरा 5 होगा, कंसेक्टिव है। तो हमारे पास इंटीजर गिवन नहीं है लेकिन उनका सम हमारे पास 42 गिवन है। तो क्या करना है, हमने वो तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स को निकालना है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास जो पहला इंटीजर है ना, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम लेट सपोज किया है कि हमारे पास जो पहला इंटीजर है ना वो एक्स है। अब सेकंड इंटीजर क्या, क्योंकि तीनों इंटीजर कॉन्सेक्टिव हैं तो दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। तीसरा भी कंसेक्टिव है तो हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या होगा, एक्स प्लस टू। अब वो कह रहे हैं कि तीनों कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो हमारे पास 42 है। अब ये तीनों कंसेक्टिव इंटीजर हमारे पास आ गए, इन तीनों का सम निकालो। एक्स प्लस वन हो जाएगा और तीसरा प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 42 है। अब क्या करना है, ये एक्स और ये एक्स, 3x हो गया। 1 और 2 को ऐड कर प्लस 3 इज इक्वल टू 42 होगा। अब ये 3x है, ये 42, ये 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। अब ये क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 को माइनस करो तो हमारे पास 39 आएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 39 और डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, हमारे पास x क्या होगा, 13 आएगा। अगर क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इंटीजर ये इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर हमने निकाल लिया, फर्स्ट इंटीजर हमने निकाल लिया। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंटीजर किसके सपोज हमने किया है, सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू हमने किया एक्स प्लस वन के सपोज किया है। तो एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 13 प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू 14 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर होगा। और थर्ड इंटीजर निकालें, इज इक्वल टू वो हमने क्या सपोज किया है, एक्स प्लस टू। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 13 है, प्लस टू इज इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखें, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है, यानी हमारे पास 13 14 और 15 आ गया। तीनों इंटीजर्स हैं और कॉन्सेक्टिव भी हैं तो हमने यही निकालना था, इसका यही फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्या है हमारे पास, द डायग्राम शोज राइट एंगल। ये डायग्राम ये क्या शो कर रही है हमारे पास, राइट एंगल। राइट एंगल वो होती है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 का हो, ठीक है। एंगल ये हमारे पास ट्रायंगल क्या, ए बी सी, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, हमारे पास ए सी की लेंथ कितनी, ए और सी की लेंथ कितनी, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इस ट्राइंगल जो हमारे पास गिवन है इसकी क्या है, इसका एरिया है। फाइंड द लेंथ ए बी, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास ये लेंथ है ना, ये एक्स, ये हमने फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ, जिसका जवाब यानी जिसका आंसर हमारे पास किस फॉर्म में आना चाहिए, a√3 प्लस b√5 आना चाहिए, जहाँ पर a और b हमारे पास क्या हो, a और b हमारे पास इंटीजर्स हों, 1 2 3 समथिंग कोई भी हो सकता है। तो क्या करें, सबसे पहले हमारे पास ए लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास कितनी है, लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास है √3 प्लस √5
सेंटीमीटर। अब लेंथ हमारे पास आ गई। अब हमारे पास एरिया गिवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना गिवन, 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या निकालना, हमने निकालनी लेंथ ऑफ, क्या निकालनी, लेंथ ऑफ ए सी। तो हमारे पास गिवन, हमने ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी, लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड आउट करनी इज इक्वल टू, सपोज करते हैं हमारे पास जो ए बी की लेंथ है वो हमारे पास एक्स है, जो मैंने यहाँ पे शो भी करवा दिया आपको। तो हमारे पास क्या होगा, एक्स। अब हमारे पास अब एक फार्मूला है एरिया, ट्राइंगल के एरिया का, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 into base multiply परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमारे पास एक ट्राई एंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो हम मैथमेटिकली फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। और हमने ऑलरेडी एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दे दिए कि हमारे पास ये कंडीशंस है, तो हमारे पास ये क्या होगा, 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब बेस क्या है, ये जहाँ पे एंगल बन रहा होता है ये बेस हमारे पास ए सी है, तो हम लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी मल्टीप्लाई ए बी। अब क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 15, ये यूनिट जो है ना सेंटीमीटर, इसको मैं नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे स्किप कर दो, लास्ट में जो हमारे पास आंसर है उसके साथ सेंटीमीटर लगा देंगे तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इज इक्वल टू 1/2। अब ए सी हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ए बी ये है, तो ए बी को मैंने क्या सपोज किया, लेंथ ऑफ ए बी को एक्स के, तो जहाँ पे एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई एक्स। अब ये x के साथ अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 जो है ये x के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो इस साइड पे आके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू x। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है, इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको हमने आगे रैशनलाइज करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको x के वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और फाइनल जाकर हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करवाएं और डिवाइड भी करवाएं। एक्स इज इक्वल, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, 2 को ऐसे ही फिलहाल रहने दें और 1 को क्या करें, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 15 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42 आ जाएगा, ये 42 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 15 75 आ जाएगा ओवर। अब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो हमने फार्मूला पिछली क्लास में पढ़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, x इज इक्वल टू 2 इंटू
√3 माइनस √5 प्लस। अब आपने क्या करना है, अब आपने 42 की फैक्टराइजेशन करनी है। 42 की आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 9 3 3, ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू √5, यानी इसे लिखेंगे 3 इंटू √5 माइनस, इस तरह 75 कर लें 5 और 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू √3, मैंने 5 √3 ओवर, ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 5 x इज इक्वल टू 2 इंटू, अब ये भी √3 है और ये भी √3 है, लेकिन ये प्लस का है और ये -5 है, +1 और -5 कितना हो गया -4, यानी इसे हम लिख सकते हैं -4 √3। अब ये भी √5 है, ये भी √5 है, अब ये -√5 है यानी -1 है +3, तो ये हमारे पास क्या होगा +2 हो जाएगा, तो इसे किस तरह लिखेंगे +2 √5 ओवर, ये बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर -2 आ जाएगी, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस बाहर कॉमन आएगी -4 √3 +2 √5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 √3 प्लस माइनस -2 √5, ये आप देखिए हमारे पास a√3 प्लस b√5 की फॉर्म में आ गया आंसर, यानी यहाँ पर a कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे इस तरह 4 आ गया हमारे पास, 4 इंटीजर आ गया तो ये a की वैल्यू होगी। अब √3 ये सेम आ गया, अब प्लस हो या माइनस हो, यानी अगर प्लस भी लगाए तो यहाँ पे इंटीजर -2 भी तो एक इंटीजर है ना हमारे पास, तो ये क्या आएगा b की जगह -2 आ जाएगा और 5 की 5 यानी हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ए रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, इसकी एक साइड की लेंथ हमारे पास क्या है 2 + √18 मीटर, एंड अदर कितनी है हमारे पास, यानी इसकी विड्थ समझ लो, ये सेकंड लेंथ समझ लो हमारे पास कितनी है 5 मैंने 4/√2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म, यानी हमने क्या निकालना है, हमें हमारे पास लेंथ और विड्थ दे दी गई है हमारे पास रेक्टेंगल की, हमने क्या करना है उसका एरिया फाइंड आउट करना, और एरिया इसका किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए a + b/√2, और a और b हमारे पास क्या हो इंटीजर्स हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेस लेंथ मल्टीप्लाई विथ। अब हमारे पास लेंथ कितनी है 2 + √18 और विथ हमारे पास कितनी है 5 - 4/√2। अब क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को दोनों के साथ 2 5 = 10 प्लस मैंने -2 8/√2, या इसको सिंपल आगे करने के लिए यहाँ पे लिखने 2 × 4 आपके लिए आसानी होगी। अब इसको +5 इंटू √18 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, अब ये 4/18/√2 आ गया। क्या करें 10 माइनस, अब ये 4 है और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2/√2, क्यों, अब √2 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर होता है, ये और ये कैंसिल 2 आ गया, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, इसी वजह से हमने 2 की जगह पर ये लिखा है, 4 को सिंपल ऐसे ही लिखा है +5। अब 18 की फैक्टराइजेशन निकालें, 2 9s 3 3 3 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं √18 इज इक्वल टू 3/√2। अब इसे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई 3/√2 -4, इसको भी इसे लिखें /√2। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, अब ये 10 - 4/√2 माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें +15 आएगा √2 माइनस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें 12 आता है,
अब ये 12 में से 10 निकालें तो 2 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -2 आएगा। अब प्लस -4/2 प्लस 15 जी, तो हमारे पास क्या आएगा +11/2। अब ये -2 हमारे पास इंटीजर है, अगर हमारे पास a एक इंटीजर है तो -2 भी तो एक इंटीजर है, तो हमारे पास ये फॉर्म a आ गया प्लस b। अब यहाँ 11 भी हमारे पास इंटीजर है तो b पहले उन्होंने इंटीजर बताया था, यानी b की वैल्यू क्या यहाँ पे लिखेंगे 11। अब √2 है, √2 यानी इस फॉर्म में हमने इसका क्या एरिया निकाल लिया, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, find two numbers whose sum is 68 and whose difference is 22। हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनको उन्होंने सम हमें बता दिया है, वो हमारे पास 68 है और डिफरेंस भी बता दिया है कि उसका डिफरेंस क्या है 22 है। तो हमने क्या करना है, हमने वो 2 नंबर्स निकालने हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है ना, फर्स्ट नंबर वो हमने सपोज किया इक्वल टू x है, और सेकंड नंबर हम क्या सपोज करते हैं वो हमारे पास y है। अब क्या करना, इन दोनों फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है इन दोनों का सम इज इक्वल किसके इक्वल है 68 के, और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब यहीं पे इन दोनों को ऐड करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये 2x इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। 68 और 22 को जमा करें तो अब ये 2 इधर मल्टीपल हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 45 आएगा। अब हमने इन दोनों इंटीजर में एक इंटीजर निकाल लिया x, अब दूसरा हमने क्या सपोज किया था, दूसरा हमने y सपोज किया था, तो उसको किस तरह करेंगे, अब ये x की वैल्यू इस दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। मैं पहले इक्वेशन में पुट करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 है। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब y इज इक्वल टू 68, अब ये 45 इधर प्लस और इधर आकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। अब हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 45 और y इज इक्वल टू 23। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है इस एक्सरसाइज का, क्या है द वेदर इन लाहौर यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, क्या है हमारे पास द वेदर इन लाहौर यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। हमारे पास 2024 का जो मौसम गर्मा था उसमें टेम्परेचर लाहौर का बहुत ज़्यादा था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर्स एज 48 डिग्री, जो हम टीवी ने रिपोर्ट किया लाहौर का टेम्परेचर वो कितना था, वो 48 डिग्री सेल्सियस था। अब क्या करना, बाय यूजिंग द फार्मूला में दे दिया एफ इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32, फाइंड द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। हमने ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला उन्होंने गिवन दे दिया है। अब हमने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस यानी 48 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में सिंपल करना है, यानी उसी में यूनिट्स निकालें। अब पहले सबसे पहले फार्मूला लिखें, क्या है हमारे पास 9/4/5c प्लस 32। अब टेम्परेचर हमारे पास क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सी की जगह हमने 48 पुट करना, 9/5 मल्टीप्लाई 48 प्लस 32 आ जाएगा। अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, अब ये 5 नीचे आएगा, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई करें कितना आता है 72 आ जाएगा। 7 ये 432 आ जाएगा हमारे पास प्लस 32। अब क्या करना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लें और 32 प्लस 160 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करें, 432 और 160 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 592/5। आगे आप इसको
इशारिया में भी ले सकते यानी पॉइंट्स में भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसकी बुक पर जो आंसर गिवन है वो सिंपल यही है, यानी इसको आगे सॉल्व करना है तो कर ले, नहीं करना तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि इसको आगे सॉल्व किया जाए। तो ये इसका आंसर था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। हमारे पास जो बेटे और बाप की उम्र का सम है यानी मजमू है वो कितना है, 72 है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज बेटे की उम्र वाज 2 times बाप की उम्र वाज द 2 times ऑफ एज ऑफ द सन। वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 गुना थी। वट वाज द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट किया। वो कह रहे हैं कि बेटे और बाप की उम्र का मजमूआ 72 है। 6 साल पहले बेटे की और बाप की उम्र में यानी हाफ थी, यानी बेटे की उम्र आधी थी और बाप की उम्र उसका 2 गुना थी। तो हमने क्या करना है, 6 साल पहले बेटे की उम्र को फाइंड आउट करना है, एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज ऑफ सन 6 years अगो वो कितनी है, एक्स हम सपोज करते हैं। ठीक है, एज ऑफ सन 6 years अगो इज इक्वल टू 6 दूसरा एक्स, और एज ऑफ फादर 6 years अगो, 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी होगी, 2x, क्योंकि वो 2 times ज़्यादा थी यानी 2 गुना थी अपने बेटे की उम्र का। तो 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र x थी तो उसके बाप की उम्र क्या होगी, 2x होगी। तो अब क्या करेंगे, नाउ एज ऑफ सन, अच्छा 6 साल पहले x थी एज, ठीक है, लेकिन अब क्या होगी, x प्लस 6 होगी, क्योंकि 6 साल पहले x थी तो अब क्या होगी, x प्लस 6, x प्लस 6 हो जाएगी। और नाउ एज ऑफ फादर कितनी होगी हमारे पास, वो 2x प्लस 6 होगी। अब वो कह रहा है कि एजेस ऑफ फादर एंड सन, यानी सम जो है ना हमारे पास इन दोनों का वो 72 है। अब इनकी x और 2x को ऐड नहीं करना, क्योंकि वो अभी की बात कर रहे हैं। अब उनकी उम्र का सम हमारे पास 72 है। तो अब तो उनकी उम्र ये है, एक बेटे की उम्र x प्लस 6 है और बाप की उम्र 2x प्लस 6 है। अगर x और 2x की बात करें तो वो तो 6 साल पहले की थी। अब वो कह रहा है कि अब उनकी उम्र का सम जो है ना, हमारे पेजेस का सम जो है ना वो 72 है। तो क्या करेंगे, कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 72 आ जाएगा हमारे पास। ये x और ये 2x 3x हो जाएगा, प्लस 6 और 6 12 इज इक्वल टू 72। अब 3x इज इक्वल 72, इधर ये 12 ऐड हो रहा है, इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 60 आ जाए हमारे पास। x इज 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 0, x इज इक्वल 20 ईयर्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो x हमने किसके इक्वल सपोज किया था, x हमने किया था एज ऑफ सन 6 years अगो, यानी 6 साल पहले बेटे की उम्र को हमने x के सपोज किया है। और इधर भी हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। तो इधर हमने उन एग्जाम क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किया है व्हाट वाज द सन्स एज 6 years अगो, यानी हमने यही निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी। और ये हमारे पास क्या है, 6 साल पहले बेटी की उम्र हमारे पास कितनी आई, 20 years आ गई। अगर वो पूछे अगर बाप की उम्र 6 साल पहले कितनी, तो वो 40 होगी, क्योंकि वो इसका 2 गुना थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर Rs 50 100, यानी मीरा एक खिलौना खरीदती है 1500 रुपये में, एंड सोल्ड फॉर 1520, यानी 1520 में उसे बेच देती है, ठीक है, फरोख्त कर देती है। वट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने क्या कर निकालनी है, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। तो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 रुपीज, और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 50
और अब सब परसेंटेज निकालने से पहले है कि हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन हो। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है, 1520 माइनस 1500 कॉस्ट प्राइस, ये 20 आएगा। हमारे पास जो प्रॉफिट आया है वो है 20, ये हमने निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है, इसकी परसेंटेज निकालनी। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, हमारे पास किसके ऊपर होता है, प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट हमारे पास क्या 20 ओवर 1520 मल्टीप्लाई 100, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.3%। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000। हमारे पास तैयब की सालाना आमदनी कितनी है, 9,60,000 है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज RS 1,30,000। यानी 9,60,000 में से 1,30,000 वो रकम है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी वो डिस्काउंट की गई, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हाउ मच टैक्स वुड you have to pay at the rate of 0.75%। यानी बाकी जो हमारे पास वैल्यू बचेगी उसकी 0.75% की शरह से कितना टैक्स होगा, तो वो टैक्स हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनुअल इनकम। इनकम हमारे पास क्या है 9,60,000 RS। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमारे पास क्या है 1,30,000 RS। अब क्या लगे टैक्स अमाउंट, यानी वो अमाउंट जिस पर हमें टैक्स लगेगा वो कितनी है, वो क्या करना है 96 माइनस 130, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 830 आ जाए RS। ये वो रकम है जिस पर हमें क्या लगेगा, यानी सॉरी तैयब को क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। हमने इस वैल्यू पे हमने इस शरह के साथ टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या आएगा हमारे पास रेट कितना है 0.75%। अब क्या करेंगे, टैक्स इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 0.75। अब ये परसेंटेज है तो इसे 1/100 लिखेंगे, ठीक है। ये 2 सिफर, ये 2 सिफर कैंसिल हो गए, 8300। अब ये 75 है, 1 की जगह पॉइंट की जगह 1 पुट करें, ये और ये कैंसिल होगा 80। अब क्या आएगा 83 मल्टीप्लाई 75 आ जाएगा इज इक्वल टू 83 को जब 75 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 825। ये हमारे पास अमाउंट आ गई, ये टैक्स की अमाउंट होगी, यानी 8,30,000 पर जो टैक्स लगेगा वो 6225 रुपये होगा। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द रेट। हमारे पास क्या RS अमाउंट कितनी 3,75,000 पॉइंट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द टाइम एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब क्या मेरे पास गिवन है कि एक बंदा है सामान, वो लेता है 3,75,000 रुपये बैंक से उधार, ये लोन लेता है, तो उस पर मार्कअप हमने मालूम करना है किस शरह से 14% के लिए, ठीक है। जो 1 साल में उधार लेता है 1 साल के लिए उसको 14% की शरह से उसके ऊपर क्या लगता है कंपाउंड मार्कअप लगता है, यानी सूद लगता है। तो हमने क्या करना है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, अमाउंट कितनी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट
वो हमारे पास 3,75,000 RS, ठीक है। और हमारे पास टाइम कितना है 1 ईयर, रेट हमारे पास कितना है 14%। मार्कअप हमने फाइंड आउट करना है। मार्कअप हमारे पास किसके इक्वल होता है, मार्कअप इज इक्वल टू 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 14। अब ये परसेंटेज है तो इसे 1/100 लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई 14 आएगा। और हमारे पास आंसर क्या है, यानी हमारे पास जो सूद की रकम जो मार्कअप हमारे पास लगेगा वो 52,500 रुपीज़ लगेगा। इस अमाउंट पर 3,75,000 के अमाउंट पर जो हमारे पास सूद लगे, जो मार्कअप लगेगा हमारे पास वो 52,500 रुपये लगेगा। ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी।